हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस कोड 10 राउंड 3 का प्रॉब्लम बी, दैट इज मैक्सिमम सबस्ट्रिंग। ऑल्सो दिस 30th November 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest where you will have some exciting prizes. The registration is absolutely free, so make sure you register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. A binary string is a string consisting only of zeros and one. ठीक है, कोई बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या, सभी कैरेक्टर्स या तो जीरो होंगे या तो वन होगा। ठीक है, यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी गई है एस। ओके, for some non-empty substring t of string s containing x number of zeros and y number of ones, define its cost s. तो अब ये जो स्ट्रिंग s है, इसकी कोई नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग t के लिए जिसमें कि x नंबर ऑफ जीरोस है एंड y नंबर ऑफ वंस है, उसका कॉस्ट डिफाइन किया गया है एज x into y if both of them are greater than 0, x square if x is greater than 0 and y equal to 0, y square if x is equal to 0 and y is greater than 0. तो कॉस्ट इस सबस्ट्रिंग का क्या है, सबस्ट्रिंग t का x इंटू वाई, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इंटू नंबर ऑफ वंस। अगर x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि इस सबस्ट्रिंग में 0 भी है और 1 भी है। एक्स स्क्वायर अगर x ग्रेटर देन 0 है लेकिन y इक्वल टू 0 है, मतलब कि सारे के सारे जीरोज है, 1 एक भी नहीं है। एंड y स्क्वायर इफ x इज 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि वंस है सारे के सारे और जीरोज एक भी नहीं है। ठीक है, given a binary string s of length n, find the maximum cost across all its substring. तो अगर हमें इनपुट में एक बाइनरी स्ट्रिंग s दी गई है जिसकी लेंथ n है, तो हमें मैक्सिमम कॉस्ट क्या पॉसिबल है ये बताना है अमंग ऑल दी सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, सारी सबस्ट्रिंग्स में से जो मैक्सिमम कॉस्ट किसी भी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग का होगा, उस मैक्सिमम कॉस्ट की वैल्यू बतानी है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट लाइन में है स्ट्रिंग s, ठीक है, जिसमें कि n कैरेक्टर से सभी के सभी या तो 0 या तो 1 है। आउटपुट में हमें मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ एनी सबस्ट्रिंग बताना है। ठीक है, मैक्सिमम कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें इनपुट में एक बाइनरी स्ट्रिंग s दी गई है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, n के बराबर है। इसकी टोटल कितनी सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इन सभी सबस्ट्रिंग का एक कॉस्ट डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो क्या है, x इंटू वाई, जहां पे x है नंबर ऑफ जीरोस एंड y है नंबर ऑफ वंस। अगर x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, x स्क्वायर अगर x ग्रेटर देन 0 है और y इक्वल टू 0 है, एंड y स्क्वायर अगर उस सबस्ट्रिंग में y ग्रेटर देन 0 है एंड x इक्वल टू 0 है। तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 सबस्ट्रिंग में से एक सबस्ट्रिंग जिसका कॉस्ट मैक्सिमम है वो हमें बताना है। अब ब्रूट फोर्स मेथड तो नहीं कर सकते, सभी सबस्ट्रिंग को निकालेंगे, फिर सभी का कॉस्ट निकालेंगे और फिर उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेंगे, वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो यहाँ पे हमें कुछ लॉजिकल सोचना पड़ेगा। अब एक बात समझो, जो भी मैक्सिमम कॉस्ट वाली सबस्ट्रिंग होगी वो या तो फर्स्ट कैटेगरी की होगी, x इंटू वाई वाली, मतलब कि उसमें जीरोस भी है और वंस भी है, या तो फिर सारे के सारे जीरोस होंगे ऐसी होगी, या तो फिर सारे के सारे वंस होंगे ऐसी होगी। राइट, तो एक बात समझो, अब x स्क्वायर का मतलब क्या है कि सारे के सारे जीरोस है। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी जिसमें कंटिन्यूस जीरोस होंगे। ठीक है, मतलब कि 1 1 1 0 0 0 1 0, तो ये एक 0, फिर ये 2 0, ये 3 0, इस तरह की सभी कैटेगरी इसमें आ जाएगी। सिमिलरली इसमें क्या क्या आएगा, ये कंटिन्यूस 1 जो है वो सब इसमें आएंगे, मतलब कि इसमें 0 नहीं होना चाहिए, और इसमें दोनों होंगे ऐसे आएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, और उन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे। इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, मतलब कि जीरोस भी है और 1 भी है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, हम पूरी स्ट्रिंग को कंसीडर कर सकते हैं, ताकि जीरोस की काउंट भी मैक्सिमम हो। पूरी स्ट्रिंग में जितने जीरो होंगे उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, और y पूरी स्ट्रिंग में जितने 1 है उसकी काउंट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें फुल स्ट्रिंग काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका स्कोर निकाल लेंगे।
इसमें हम क्या करेंगे, जो जो कंटिन्यूस जीरोस है, ठीक है, जैसे कि ये 3 जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो को कंसिडर करने का मतलब नहीं है, 2 को भी करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुद 3 कंटिन्यूस है। तो ये 2 का स्कोर 4 होगा, 2 स्क्वायर, इसका स्कोर 1 होगा, इसका स्कोर 9 होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कंटिन्यूस जीरोस है उनकी जो लेंथ है उन सब की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें से मैक्सिमम जो होगा वो यहाँ पे ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो कंटिन्यूस वंस होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पे 5 बार 1 आ रहा है तो इसको ही काउंट कर लेंगे, इसको काउंट करने का मतलब नहीं है, राइट। तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब जल्दी से इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अब इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो कंटिन्यूस जीरोस या कंटिन्यूस 1 है, मतलब कि जो सेम एलिमेंट कंटिन्यूस आ रहे हैं उनकी लेंथ निकालनी है और उनको आंसर के साथ कंपेयर करना है और एक पूरी स्ट्रिंग का स्कोर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक आंसर वेरिएबल को 0 ले लूंगा, ठीक है। अब एक 0 करके वेरिएबल लूंगा जिसमें कि कितने जीरोस होंगे स्ट्रिंग में वो स्टोर होगा। नाउ फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस, ठीक है। इफ a ऑफ I इक्वल टू 0 देन 0 प्लस प्लस, ठीक है। अब ये किसके लिए होगा, यहां पे मैं ये कह सकता हूं आंसर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इनटू n माइनस जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस और n माइनस जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ वंस। तो ये जो है वो x इंटू वाई टाइप का जो स्कोर है उसमें ये सबसे मैक्सिमम होगा पूरी स्ट्रिंग। अब हमें कंटिन्यूस ब्लॉक्स देखने हैं, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 5 कंटिन्यूस वंस है, ठीक है, यहां और यहां पे 0 है, तो 1 2 3 कंटिन्यूस 1 इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन पांचों को ही काउंट करेंगे, इसका स्कोर मैक्सिमम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब तक एलिमेंट सेम है, मतलब 1 है तो 1, 0 है तो 0, जब तक सेम है तब तक फॉर लूप को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मतलब कि फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, j इक्वल टू i, j क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, while i इज लेस देन n एंड a ऑफ i इक्वल्स टू a ऑफ j i प्लस प्लस। इसका क्या मतलब, देखो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, अब इसको मैंने j के बराबर कर दिया, while a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j i प्लस प्लस, मतलब कि i भी यहां पे है, j भी यहां पे है, फिर i यहां पे चला जाएगा, फिर i यहां पे चला जाएगा, फिर जब i यहां पे आएगा तब ब्रेक हो जाएगा क्योंकि j ये है और i ये है, दोनों इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कब ब्रेक होगा, जब सेम एलिमेंट्स का जो सेट है, मतलब कि जब तक सेम एलिमेंट्स आएंगे तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट आएगा वैसे ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली जब j यहां पे होगा तो y यहां तक चलेगा, फिर जब यहां पे आएगा तब ब्रेक हो जाएगा क्योंकि a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j नहीं सेटिस्फाई होगा। अब i यहां पे है और j यहां पे है, तो मैं कह सकता हूं कि जो कंटिन्यूस एलिमेंट्स हमें मिले हैं उसकी लेंथ i माइनस j है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 0 है, तो ये लेंथ कितनी हुई कंटिन्यूस सेम एलिमेंट्स की, i माइनस j। सो आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा i माइनस j इंटू i माइनस j। ये x स्क्वायर भी हो सकता है, y स्क्वायर भी हो सकता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, और एंड में हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। इस सेट का जो मैक्सिमम है वो यहां पे आ गया पूरी स्ट्रिंग, ये दोनों टाइप के जो है उनके मैक्सिमम यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितना कंटिन्यूस सब एरे है उसको हम पूरे के पूरा काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे सभी को कंसीडर कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉर लूप लगेगा तो बिग O ऑफ n जो कि टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किए। थैंक यू।